कोई शौहर अपनी बीवी से पागलपन की हद तक प्यार कैसे कर सकता है? एक खातून का इंटरव्यू जिन्होंने अपने शौहर के साथ 50 साल का अरसा पुरसकून तरीके से हंसी खुशी गुजारा। खातून से पूछा गया कि इस 50 साल पुरसकून ज़िंदगी का राज क्या है? क्या वो खाना पकाने में बहुत माहिर थी, या फिर इनकी खूबसूरती इसका सबब है, या ढेर सारे बच्चों का होना इसकी वजह है, या फिर कोई और बात है? खातून ने जवाब दिया, पुरसकून शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार अल्लाह की तौफीक के बाद औरत के हाथ में है। औरत चाहे तो अपने घर को जन्नत बना सकती है और वो चाहे तो इसको जहन्नम भी बना सकती है। इस सिलसिले में माल का नाम मत लीजिए, बहुत सारी मालदार औरतें जिनकी ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है, शौहर इनसे भागा भागा रहता है। खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी का सबब औलाद भी नहीं। बहुत सारी औरतें हैं जिनके 20 बच्चे हैं, फिर भी वो शौहर की मोहब्बत से महरूम हैं, बल्कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। बहुत सारी ख़वातीन खाना पकाने में माहिर होती हैं, दिन ब दिन सारा दिन खाना बनाती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें शौहर की बदसलूकी की शिकायत रहती है। मुझे बहुत हैरत हुई। इससे पूछा कि फिर आखिर इस खुशहाल ज़िंदगी का राज क्या है? खातून ने जवाब दिया, जब मेरा शौहर इंतहाई गुस्से में होता है तो मैं खामोशी का सहारा लेती हूँ, लेकिन इस खामोशी में भी एहतराम शामिल होता है। मैं अफसोस के साथ सर झुका लेती हूँ। ऐसा मौका पर बाज़ ख़वातीन खामोश तो हो जाती हैं, लेकिन इसमें तमस्खुर का अंसर शामिल होता है। इससे बचना चाहिए। समझदार आदमी इसे फ़ौरन भांप लेता है। मैंने पूछा, ऐसे मौका पर आप कमरे से निकल क्यों नहीं जाती? खातून ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा करने से शौहर को ये लगेगा कि आप इससे भाग रही हैं। इसे सुनना भी चाहिए। ऐसे मौका पर खामोश रहना चाहिए और जब तक वो पुरसकून ना हो जाए इसकी किसी बात की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब शौहर किसी हद तक पुरसकून हो जाता है तो मैं कहती हूँ, पूरी हो गई आपकी बात, फिर मैं कमरे से चली जाती हूँ, क्योंकि शौहर बोल बोल के थक चुका होता है और चीखने चिल्लाने के बाद अब इसे थोड़े आराम की ज़रूरत होती है। मैं कमरे से निकल जाती हूँ और अपने मामूल के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। मैंने पूछा, इसके बाद आप क्या करती हैं? क्या आप बोलचाल बंद करने का सलूक अपनाती हैं? एक हफ्ते बाद बातचीत नहीं करती? खातून ने जवाब दिया, नहीं। इस बुरी आदत से हमेशा बचना चाहिए। ये दोधारी हथियार है। जब आप एक हफ्ते तक शौहर से बातचीत नहीं करेंगे, ऐसे वक्त में जबकि इसे आपके साथ मुसालहत की ज़रूरत है, तो वो इस कैफियत का आदी हो जाएगा और फिर ये चीज़ बढ़ते बढ़ते ख़तरनाक किस्म की नफ़रत की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मैंने फिर पूछा, आप क्या करती हैं? खातून ने जवाब दिया, मैं 2-3 घंटे बाद शौहर के पास एक गिलास जूस या एक कप कॉफ़ी लेकर जाती हूँ और मोहब्बत भरे अंदाज में कहती हूँ, ले पीजिए। हकीकत में शौहर को इसकी ज़रूरत होती है। फिर मैं इससे नॉर्मल अंदाज में बात करने लगती हूँ। वो पूछता है, क्या मैं इससे नाराज़ हूँ? मैं कहती हूँ, नहीं। इसके बाद इसका रवैया ठीक होना शुरू हो जाता है और ख़ूबसूरत किस्म की बातें करने लगता है, मगर मैं कभी अपने शौहर को झुकाने की कोशिश नहीं की, हमेशा इसे सरबुलंद ही रखा। मैंने पूछा, आप इसकी बातें ये मान लेती हैं? खातून बोली, बिल्कुल, मैं कोई अनाड़ी थोड़ी हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा होता है। क्या आप चाहती हैं कि मेरा शौहर जब गुस्से में हो तो मैं इसकी हर बात का यकीन कर लूँ और जब वो पुरसकून हो तो मैं इसकी कोई बात ना मानूँ? मैंने पूछा, आपकी इज़्ज़त नफ्स? खातून बोली, पहली बात तो ये है कि मेरी इज़्ज़त नफ्स इस वक्त है जब मेरा शौहर मुझसे राज़ी हो और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसकून हो। दूसरी बात यह है कि शौहर बीवी के दरमियान इज़्ज़त नफ्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब मर्द औरत एक दूसरे के लिबास हैं तो फिर अलग सी इज़्ज़त नफ्स कैसी?